हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे साथ वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे। और मैं लेकर के आया हूं आपके लिए आपकी एक बहुत ही पसंदीदा श्रृंखला। यहां मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं जो आप इसके लायक चीज़ है, कान के सुनने लायक। वो ये है कि अगर आपके इस टेस्ट में 70% या 75%, मैंने कितना आपसे कहा, ज़्यादा नहीं कह रहा हूं, केवल 70 से 75% अगर आपकी स्कोरिंग आ जाती है तो आपका काम है। आपको कभी इंग्लिश दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलग किसी चैनल पर आप देखते रहेंगे, टेस्ट में अपीयर करते रहे, फिर आपको पढ़ना ही नहीं है। सारा दिन कुछ नहीं पढ़ना है इंग्लिश में, सिर्फ 5:30 बजे टेस्ट अपीयर करना है, 5:30 बजे लाइव टेस्ट में आना है। ठीक है, नील कोड 10 है आपका, इस पे आप दे देंगे। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है, उसको प्लीज आप थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और, जल्दी कीजिए, फटाफट आंसर को अपने टिक करके रखिए रजिस्टर में, किसी नोटबुक में फटाफट ABCD लिख के रखिए। देखें आपको कितना पता है। वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे सुनील सर के साथ इंग्लिश का। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7th क्वेश्चन। टाइमर टिकर चल रहा है, उसका ध्यान रखिएगा। बहुत मेहनत से लाइव टेस्ट बनते हैं, ऐसे नहीं है कि आप लोग इसको बहुत इजी समझ रहे हो। चलिए 8th। आंसर सबमिट कीजिए रजिस्टर में, पेपर में, बाद में बताना इसको जब आप करवा दूं। ठीक है, क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए, ईच बॉय इन ईच गर्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपोजिशनल फ्रेज से बिगिनिंग हुई है, अराइविंग होम से। देखिए, चलिए nearly 76 years have gone by।
चलिए नेक्स्ट, आई कैन स्पीक, ये मेरी एबिलिटी है, किससे चालू है? चलिए नेक्स्ट, एक रहेगी आपके, ये हो गया, इस पे आए। चलिए एक क्वेश्चन 15th है। चलिए क्वेश्चंस आपके हो गए। इसको मैं सॉल्यूशन राउंड में अगर मैं आपको लेके चलूं तो आपको कैसे बताऊंगा, आप सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा टीचिंग पॉइंट्स के साथ में। जरा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब हम इसको सॉल्यूशन राउंड में लेके चलेंगे, बहुत ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, तो आंसर को सब सुनने की कोशिश करेंगे। पता नहीं मैं आपको कौन सी क्या चीज जो है कितनी गहराई से सिखाता चलूं, आप शायद उसकी कभी उम्मीद भी ना कर पाओ। ठीक है। द मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड टू लुक, मिनिस्टर ने वादा किया है कि वो मामला, अगर मंत्री जैसा अधिकारी जैसा कोई पुलिस अधिकारी है, कोई प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री है और वो मामले का वादा करता है, तो इसका अर्थ है मामले की जांच करना। क्या करना दोस्तों? जांच करना। जांच करना में लुक के साथ आप लगाते हैं इनटू। क्या लगाते हैं दोस्तों? लुक इनटू। ठीक है। लुक इनटू मींस जांच करना, सीधी सी बात है। अगर आप यहां ए ऑप्शन सबमिट करते हैं, आपका आंसर एकदम राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अपन। ओपन योर बुक, ये पहले भी पढ़ा के गया हूं मैं आपको, एनडीए वाले 4 बजे वाले बैच में भी और 11 वाले बैच में भी। ठीक है। एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि एट पेज 10, पेज पहले आएगा और 10 बाद में आएगा। लेकिन आप जब भी अपनी किताब को खोलोगे, तो किताब को जब खोलोगे आगे अगर पेज नंबर अगर आपको दिया हुआ है, तो पेज के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन आएगा और वो है एट, और सही जवाब आपका इसमें आंसर ए। जल्दी जल्दी करो। एम्प्लॉइज हु हैव बीन 25 years सर्विस बिकम एंटाइटल्ड, 25 साल की जिन्होंने नौकरी कर ली है वो पेंशन के हकदार बन जाएंगे। एंटाइटल्ड के बाद हमेशा टू आता है। सही जवाब आपका नंबर सी, एंटाइटल्ड टू, ये आपका सही जवाब है। आपने क्या देखा? सही जवाब हो गया आपका एंटाइटल्ड टू। नेक्स्ट सी, पुअर ओल्ड मिस्टर सिंह ही हैज सफर्ड फ्रॉम क्यों आया दोस्तों मेरे दिमाग में? आपके दिमाग में क्यों आया? क्या आएगा जवाब सफर्ड फ्रॉम? सिंपल सी बात है कि एक बीमारी दी हुई है, रूमेटिज्म, गठिया जो होता है ना, जिसमें नीचे हड्डी में, जोड़ों में, बदन में दर्द होता है, ठंड में ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बीमारी और सफरिंग का अगर एलिमेंट मिल जाता है तो फिर क्या आ जाता है दोस्तों? फ्रॉम आ जाता है। सही जवाब क्या हो गया आपका? सही जवाब हो गया आपका सी फॉर चेन्नई। आगे चलेंगे। द फ्रस्ट्रेटेड लवर जम्प्ड, ये बताइए। अगर आपको एक दो क्वेश्चन भी अगर फंसा देते, इसका मतलब आपका यूट्यूब के इस लाइव टेस्ट चैनल पे आना सफल हो गया है। बाकी आपकी मर्जी है, फिल्में देखोगे, थिएटर, नाटक, कपिल शर्मा शो, कॉमेडी, उल्लू टीवी देखोगे, आप पॉर्न मूवीज देखोगे, उसमें भी तो आपके डेटा खर्च होंगे ना, तो थोड़ा बहुत यही देख लो आप, यहां भी थोड़ा बहुत देख लिया करो। क्या जवाब होगा इसका बताओ आप? द फ्रस्ट्रेटेड लवर जम्प्ड क्या होगा? एयरफोर्स, एनडी, सीडीएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो की एग्जाम में जो भी अपीयर करेगा, चाहे वो सीएपीएफ में अपीयर करो, चाहे एफकेट में अपीयर करो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की एग्जाम दो, और चाहे कॉमन एडमिशन टेस्ट दे दो एयरफोर्स का, जंप के बाद में उसको क्या नजर आता है? हमेशा इनटू नजर आता है। जंप के बाद में इनटू नजर आता है। लेकिन जंप के बाद में इनटू कब होगा? जब आप जंप क्या करोगे? जब आप जंप क्या करोगे कि किसी गहराई, जैसे किसी गहरे किसी उसमें जंप कर रहे हो, जैसे यहां से आप जंप कर रहे हो, ये जंप हो गया इनटू। चलो आप तालाब में या झील में समा गए, एम आई राइट? लेकिन आपको यह भी तो सोचना पड़ेगा ना कि मैंने जंप जो किया है वो ये नाउन क्या है? ये क्या है? ये है खड़ी सीधी चट्टान। खड़ी सीधी चट्टान। तो जब खड़ी सीधी चट्टान है
तो आप इनटू से जब नहीं करोगे, चट्टान से, देखिए दोस्तों क्या होता है, ये तो वो चट्टान है जो आड़ी टेढ़ी है, और एक चट्टान ऐसी भी है ऐसे करके, और यहां पर आ गई, और यहां पर प्रेमी खड़ा है और ये जंप कर रहा है, तो ये ऊंचाई से नीचाई की ओर जा रहा है। सही जवाब है फ्रॉम। क्या आएगा दोस्तों? सही जवाब खड़ी सीधी चट्टान से वो जंप कर गया, इसका मतलब जवाब आ गया आपका डी फॉर देहरादून। आ गया होगा समझ में आपको मैंने क्या पढ़ाना चाहा। यू आर एडवाइज टू लर्न दिस लेसन, है ना, तुमको ये लेसन लर्न करना है वर्ड फॉर वर्ड, राइट? तुमको ये लेसन लर्न करना है वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि कंठस्थ याद करना है। एम आई राइट? वर्ड बाय वर्ड तब यूज होता है जब आप ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन या अनुवाद करते हैं या टाइप करते हैं। ट्रांसलेशन या टाइप में वर्ड बाय वर्ड होता है, और लर्न करने में वर्ड फॉर वर्ड होता है। वर्ड इन वर्ड या वर्ड टू वर्ड तो जैसे कहीं यूज में आते ही नहीं है मोस्ट, तो आपको करना क्या है? सही जवाब दे देना आपको। सही जवाब ए फॉर, है ना, अरुण। लेट अस डिस्कस द फीमेल एजुकेशन इन इंडिया। ध्यान से सुनोगे दोस्तों मैं जो बोलूं। डिस्कस और डिस्क्राइब, डिस्कस और डिस्क्राइब ये तो ऐसी वर्ब है जिनके बाद में आपको कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेना है ना, सीधा आएगा नो प्रीपोजिशन। डिस्कस डिस्क्राइब के बाद में जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। सही जवाब है डी। आई कैन राइट अ बुक, मैं किताब लिख सकता हूं। हिंदी में भी आप क्या बोलेंगे? मैं किताब लिख सकता हूं। ग्रामर पर, ग्रामर पर मेरी अच्छी पकड़ है, ग्रामर पर मैं किताब लिख सकता हूं। पर का मतलब ग्रामर के ऊपर, विषय वस्तु के ऊपर, ऊपर का मतलब है ऑन। सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब आपका ए फॉर, है ना, अहमदाबाद। इट इज हार्डली 10 years डैश द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड। कल परसों जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें भी बता के गया हूं। वॉज जब भी आता है पास्ट टेंस, वॉज जब भी पास्ट टेंस आता है, इसके पीछे अगर पास्ट होता है तो बात अलग है, लेकिन अगर इसके पीछे प्रेजेंट है तो एक प्रेजेंट और एक पास्ट के कंजंक्शन हमेशा किस में जुड़ेंगे? सिंस से जुड़ेंगे। सिंस द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ये नियम है। वैसे भी आपको बता दूं कि अगर बीच में कंजंक्शन लेना है और आगे कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये, है ना, तो ऐसे में क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म है या सिंपल पास्ट है, पैसिव में सिंपल पास्ट है, जिसे वाज की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, तो वो भी सिंपल पास्ट ही है, वो पैसिव में है। तो ऐसे में आपका केवल एक ही कंजंक्शन आएगा, उत्तर सी। सी फॉर चेतेश्वर पुजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज प्रेजेंटेड विद स्वीट्स, है क्या? दिया हुआ है, चलिए कर दीजिए। ईच गर्ल वाज प्रेजेंटेड विद, दोस्तों ध्यान से देना, मैं जो बोलूं आपको सुनना। प्रोवाइडेड प्रेजेंटेड के बाद में क्या होता है? हम विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जब तक कि डबल ऑब्जेक्ट नहीं हो। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट होता है तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा है। लेकिन अगर ये प्रेजेंटेड प्रोवाइडेड दोनों ही नहीं हो, ऑफर्ड हो, तो ऑफर्ड डैश और फिर आपके आ जाए फिर से स्वीट्स, तो कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हर लेसन में बता के जाता हूं। ऑफर्ड क्या है? एक नॉन प्रीपोजिशनल वर्ब है, और नॉन प्रीपोजिशनल का मतलब है प्रीपोजिशन नहीं आगे, तो सीधा वो आइटम आ जाएगा, वो वस्तु या वो चीज जिसको कि बांटा गया था बच्चों में। सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड, अनदर क्राउड गैदर्ड दी पंडाल, दी पंडाल। देखो दोस्तों सामने दोनों, पंडाल का मतलब होता है शामियाना। तो शामियाना क्या होता है? शामियाना शब्दों को समझने की कोशिश करें। शामियाना लंबा चौड़ा होता है, ठीक है ना, जैसे यहां से ये पंडाल है, ठीक है ना। अब यहां लोग हैं, यहां लोग हैं, यहां लोग हैं, यहां लोग हैं, कहीं भी हैं, ठीक है। एक बड़े थोड़े से एक विशाल थोड़ा सा कोई अगर प्लेस होता है और वो छाया हुआ रहता है, कवर्ड रहता है ऊपर से, पंडाल ऊपर से कवर्ड है, तो ये सब इसके क्या है? अंडर है, अंडर दी पंडाल, अंडर दी पंडाल। सही जवाब है ए। बिलो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बिलो का मतलब होता है ठीक नीचे, वो ऐसे वर्टिकल होता है, और बीनीथ का मतलब है दबा हुआ कहीं पर नीचे, तो वो इसलिए नहीं आएगा। तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे उस रूल के मुताबिक। नेक्स्ट चलेंगे। नियरली 76 years हैव गॉन बाय, ये भी वही आ गया। देखो अभी जो बताया था आपको, देखो समझने की कोशिश करना टीचर से। टीचर क्या कह रहा है? पास्ट अवे, गुजर गए गांधी जी। किस फॉर्म में? सेकंड फॉर्म में। पीछे क्या चल रहा है? हैव गॉन। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। पीछे प्रेजेंट है,
अंतिम चरण में पास्ट है, सेकंड फॉर्म के साथ सिंस का प्रयोग देख लीजिए कहां है, ये रहा आपका सिंस। सिंस जो है पास्ट के बीते समय को प्रेजेंट के चालू समय से जोड़ता है और इसीलिए सही जवाब हो गया आपका डी फॉर दीपक चाहर। आज इंडिया के क्रिकेट स्टार की बातें कर रहे हैं अपन। एक और क्वेश्चन आपका छूट गया, वो देखिए, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं गांधी जी पर, मैं गांधी जी पर बोल सकता हूं पूरे नियंत्रण के साथ। अथॉरिटी माने नियंत्रण, कंट्रोल, तो यहां जवाब आ जाएगा विद। आई कैन स्पीक विद अथॉरिटी। जब आप विद अथॉरिटी बोलते हैं इसका मतलब पूरे नियंत्रण और पूरे कंट्रोल के साथ में स्पीक विद। और गांधी जी पर, गांधी जी विषय हो गया, विषय के लिए पर आ गया गांधी जी से पहले। सही जवाब है इसका ए फॉर अजिंक्य रहाणे। ये आपका इसमें आ गया ए फॉर अजिंक्य रहाणे। ये रहा आपका ऑप्शन, एम आई राइट? कहां चला गया आपका? ये रहा विद, ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, देयर आर सर्टेन रेयर क्वालिटीज विच रेज अ मैन। रेज का मतलब ऊपर उठाना, ऊंचा उठाना, ऊंचा उठाना। तो देयर आर सर्टेन रेयर क्वालिटीज, रेयर माने बहुत ही दुर्लभ और कुछ खास दुर्लभ गुण पाए जाते हैं एक इंसान में जो कि उसे ऊपर उठा देते हैं। कॉमन मैन, कॉमन, ये जो कॉमन है ना, कॉमन ब्रीड ऑफ मैन से उसे कुछ इंसान में ऐसे दुर्लभ गुण पाए जाते हैं जो उसे आम आदमी से ऊंचा उठाते हैं, आम आदमी से ऊंचा। तो जमीन से जैसे आप ऊंचाई की ओर जाओगे तो एक ही प्रिपोजिशन आएगा, कौन सा? अबव, मैन अबव द कॉमन मैन। आप बोलोगे अपॉन क्यों नहीं? अपॉन में ऐसी ऊंचाई होती है, देखिए ऐसी ऊंचाई, और अबव में ऐसी ऊंचाई होती है। तो प्रगति ऐसे होती है, यहां से ऐसे होती है, प्रगति ऐसे नहीं होती। अपॉन में यहां से भी ऊंचाई हासिल कर रहे हैं लेकिन फिर से जमीन छू रहे हैं, तो इसलिए अपॉन का प्रयोग नहीं होगा। अपॉन वैसे भी गति वाली क्रियाओं के लिए है, उठने वाली अपने आप क्रियाओं के लिए नहीं है। तो सही जवाब है सी, ठीक है ना? और सही जवाब सी, और इसमें जवाब हो गया आपका अबव द कॉमन मैन। एक क्वेश्चन और रह गया, द अमेजिंग थिंग अबाउट गांधी वाज दैट ही अधेड, ठीक है, अधेड टू, अधेड के बाद हमेशा टू होता है जिसका अर्थ है जुटे रहना, पालन करना। एडिक्टेड, सेंटेंस्ड, कमिटेड, अधेड, कमिटेड, एडिक्टेड, सेंटेंस्ड, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, इन सभी के बाद में किसका प्रयोग करते हैं अपन? टू का प्रयोग करते हैं, और ये आपका लाइव टेस्ट होता है, ठीक है? लाइव टेस्ट, डिफेंस लाइव टेस्ट, डेली लाइव टेस्ट आपको लाइव टेस्ट चैनल पर लिंक में मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको वो, प्लस आप अपना डिफेंस एग्जाम्स जो चैनल वो देखते तो है नहीं, फिर भी आप और कुछ नहीं तो कम से कम टेस्ट तो देखा कीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? 9, 10, 11, 12 के लिए आपका जो ऐप है वो ऐप, प्लस ऐप ना हो तो 9 to 12 का आपका जो है ये डिफेंस अपना जो चैनल है हमारा, कौन सा? सीबीएसई का जो हमारा ट्यूशन पॉइंट है, हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वाईफाई अकेडमी का, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हैं और अपने सभी भाई बहनों को जो कि 9 to 12 में है और उम्र के उस पड़ाव में जहां उनको पढ़ाई बहुत जरूरी है लेकिन लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्लीज आप उनको इस चैनल पे लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। दोबारा मिलते हैं नए टेस्ट में 5:30 बजे, रात 9 बजे सीडीएस की क्लास है, देखना न भूले, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काम आएगा आपके। थैंक यू वेरी मच। सुनील सर को आप इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले लाइव टेस्ट में 5:30 बजे।